Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgra where you learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you some phrases and expressions with the word off. देखिए off से related बहुत सी ऐसी phrases हैं, ऐसे expressions हैं जो spoken English में बहुत frequently इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमें उनका मतलब नहीं पता होता है. तो आज के लेसन में मैं आपको वो सारी phrases पढ़ाऊंगी, जैसे off limits है, off putting है, off key है, off guard है, off balance है, off center है. इसके अलावा भी हैं और जो कि मैं आज के लेसन में आपको पढ़ाने वाली हूँ. ये important है क्योंकि इनको आपने frequently सुना होगा, इनको आप पढ़ते भी होंगे. तो इनका क्या मतलब है वो आज के लेसन में हम सीखेंगे, समझेंगे. ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं. जैसे कि ये पहली फ्रेज है ऑफ लिमिट्स. ऑफ लिमिट्स का मतलब होता है एक्सेस और यूज इज नॉट अलाउड और रिस्ट्रिक्टेड. देखिए, किसी चीज का इस्तेमाल या किसी चीज की एक्सेस, वहां पर जाना जो है, अगर उस वो मना हो, वो प्रोहिबिटेड हो, वो रिस्ट्रिक्टेड हो कि नहीं जी यहाँ पर नहीं जा सकते, नॉट अलाउड जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो उसके लिए मोस्टली ये फ्रेज इस्तेमाल होती है. आपने अक्सर जगहों पे इसको देखा, सुना भी होगा, इसको पढ़ा भी होगा. ऑफ लिमिट्स है जी, ये एरिया ऑफ लिमिट्स है, मतलब इस एरिया में आप एंटर नहीं हो सकते. दिस बिल्डिंग इज ऑफ लिमिट्स, मतलब इस बिल्डिंग में आप एंटर नहीं हो सकते, रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है. ठीक है, तो वो ऑफ लिमिट्स होती हैं. और किसी चीज का इस्तेमाल ऑफ लिमिट्स होता है, जैसे कि द कंस्ट्रक्शन साइट वाज डिक्लेयर्ड ऑफ लिमिट्स टू द पब्लिक फॉर सेफ्टी रीजंस. अब कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई जगह है, कोई साइट है, वहां पर अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो क्या होता है, वो डिक्लेयर हो जाता है ऑफ लिमिट्स टू द पब्लिक, कि आम जो पब्लिक है, आम जो लोग हैं, वो उस एरिया में अलाउड नहीं है, उस जगह पर अलाउड नहीं है. और क्यों? फॉर सेफ्टी रीजंस, ताकि जो ना कोई किसी किस्म का कोई खुदा ना खास्ता हादसा ना पेश आ जाए. ठीक है, तो ऑफ लिमिट्स का मतलब हो गया कि कोई चीज जो है वो अलाउड नहीं है. जैसे कि द टीचर मेड इट क्लियर दैट सेल फोन्स वर ऑफ लिमिट्स ड्यूरिंग एग्जाम्स. ठीक, कि टीचर्स जो है उन्होंने इस बात को क्लियर किया, इस बात को वाजिया किया कि जो सेल फोन्स हैं उनका जो इस्तेमाल है एग्जाम्स के दौरान वो ऑफ लिमिट्स है, मतलब आप सेल फोन नहीं ले जा सकते, वो प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, वो अलाउड नहीं है. ठीक है, तो ऑफ लिमिट्स का ये मतलब है. अब जैसे ये सेकंड फ्रेज है वो है ऑफ बैलेंस. ऑफ बैलेंस भी आपने बहुत सुना होगा. एक्चुअली हम नॉर्मली जो ऑफ बैलेंस यूज करते हैं वो हम करते हैं जो फिजिकली कोई इंसान जो है वो ऑफ बैलेंस हो जाए, जो क्या मतलब इसका, नॉट इन अ स्टेबल और सिक्योर पोजीशन मेंटली और फिजिकली. जैसे कोई इंसान जो है, अगर वो किसी ऐसी जगह पर है जहां पर वो, जैसे कोई ऊंचाई होती है, या अपनी एक टांग पे खड़ा हो जाए और वो अपना अगर बैलेंस ना मेंटेन कर सके, तो वो गिर जाए, तो हम उसे कहते हैं कि वो ऑफ बैलेंस हो गया था. ये तो हो गया फिजिकल मीनिंग. लेकिन ये जो है आपको दूसरे मीनिंग में भी इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा, आपको पढ़ने सुनाई देगा. मतलब वो है मेंटली. मतलब कोई इंसान जो है, अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि जहां पर एक इंसान अपने मेंटली जो तवाजुन है उसको बरकरार ना रख सके, वो ये नहीं कि पागल हो जाए, नहीं, उस मीनिंग में नहीं. जैसे इंसान टेंशन के दौरान हो जाता है कि उसको चीजें समझ नहीं आ रही होती है, तो वो ऑफ बैलेंस हो गया है. वहां पर भी ये फ्रेज जो है वो ऑफ बैलेंस इस्तेमाल होती है. इसका ऑफ बैलेंस, मेंटली ऑफ बैलेंस होने का ये मतलब नहीं कि खुदा ना खास्ता जैसे मेडिकली कोई इंसान जो है वो पागल हो गया, या उसका मेंटल, जो उसको कहते हैं ना कि वो दिमागी तवाजुन, नहीं, वो नहीं. एक होता है कि जस्ट टेंशन की वजह से फॉर द टाइम बीइंग, या स्ट्रेस की वजह से, या सिचुएशन ऐसी आई, कोई प्रेशराइज्ड सिचुएशन की वजह से वो इंसान अपना फोकस जो है वो खो दे. ठीक है, तो उसको मतलब स्टेबल ना रह सके, उसको समझ ना आए कि मैंने क्या करना, तो वो ऑफ बैलेंस हो गया है. अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं. जैसे कि आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड न्यूज शी फेल्ट इमोशनली ऑफ बैलेंस फॉर डेज. क्या होता है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा जिंदगी में हो जाए, कोई ऐसी न्यूज आ जाए जो कि बुरी न्यूज हो, अनएक्सपेक्टेड न्यूज, तो उसके बाद क्या होता है, इंसान इमोशनली ऑफ बैलेंस हो जाता है. मतलब कि इमोशनली वो स्टेबल नहीं रहता है, वो बहुत ज्यादा या तो डिप्रेशन में, टेंशन में चले जाता है. और कुछ लोगों को बहुत दिन लग जाते हैं उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से खुद को बाहर निकालने में. तो वो इमोशनली ऑफ बैलेंस हो गया है. एक होता है मेंटली ऑफ बैलेंस हो जाना, कि इंसान जो है वो मेंटली इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसको समझ नहीं आ रही होती है. इमोशनली मतलब वो इतना टेंशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है कि वो स्टेबल नहीं रहता है, इमोशनली स्टेबल नहीं रहता, तो ऑफ बैलेंस हो गया है. और एक तो है कि जो फिजिकली हमें मालूम ही है, हम सब इसको इस्तेमाल भी करते हैं, कि जब हम फिजिकली ऑफ बैलेंस हो जाए, मतलब कि आप अपना बॉडी का तवाजुन जो है वो उसको बरकरार ना रख सके, अगर आप किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं. जैसे ये सेंटेंस है, ट्राइंग टू स्टैंड ऑन वन लेग ही फेल्ट ऑफ बैलेंस एंड क्विकली रिगेन हिज फुटिंग. रिगेन फुटिंग का मतलब ये होता है स्टेबल हो जाना, दोबारा से स्टेबल हो जाना. ठीक है, तो वो एक टांग पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था, फिर उसको क्या हुआ कि वो ऑफ बैलेंस हो गया, मतलब तवाजुन बरकरार नहीं रख सका, और
फिर क्विकली उसने जो है ना वो अपनी फुटिंग जो है वो रिगेन की, मतलब क्विकली उसने अपना जो तवाजुन है वो बरकरार किया। अच्छा, नेक्स्ट है जी ऑफ की। ये सुना होगा आपको, आप लोगों ने। मैंने सोचा मुझे इसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। ये सॉन्ग्स और म्यूजिक से रिलेटेड है ये। जब जो एक पिच होती है किसी सॉन्ग की या कोई टोन होती है, अगर कोई सिंगर या कोई जो म्यूजिशियन है, अगर वो कोई म्यूजिक जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको प्ले कर रहा है, अगर वो जो भी उस सॉन्ग की जो भी वो पिच है या जो टोन है, अगर वो उसको खराब कर दे तो वो ऑफ की हो गया है। मतलब कि वो उस टोन के हिसाब से या तो वो इस इंस्ट्रूमेंट को बजा नहीं रहा है, उस पिच पे उस इंस्ट्रूमेंट को बजा नहीं, या वो सिंगर जो है वो उस पिच के ऊपर गा नहीं रहा है, तो वो ये म्यूजिक जो भी म्यूजिशियंस होते हैं, जो म्यूजिक से रिलेटेड लोग होते हैं, वो इस फ्रेज को यूज करते हैं कि वो बहुत ही ऑफ की था। मतलब कि वो हटा हुआ था उस पिच से, उस पिच के ऊपर नहीं था जिस पिच पे उसको गाना था या जिस पिच पे उसको जो है वो उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना था। जैसे कि शी लव्स टू सिंग, वो उसको गाना पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली शी इज ऑलवेज ऑफ की। मतलब उसको गाना पसंद है लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि वो हमेशा ऑफ की होती है, मतलब जो टोन उसको इख्तियार करनी चाहिए या जिस पिच पे उसको गाना चाहिए वो नहीं गा पाती है। नेक्स्ट है जी, द पियानिस्ट हिट अ फ्यू ऑफ की नोट्स ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। के जो पियानिस्ट था, जो पियानो बजा रहा था, उसने कुछ जो नोट्स हैं वो ऑफ की नोट्स उसने हिट किए। मतलब कि उसने जो भी गाने की जो भी एक सेट पिच होती है उससे उसने हट कर जो है ना वो थोड़ा सा प्ले किया, मतलब उसने ठीक प्ले नहीं किया है, उसने कुछ गड़बड़ की है उस दौरान। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ऑफ पुटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। मैंने बहुत लोगों को ऑफ पुटिंग जो है वो इस्तेमाल करते हुए सुना है, और इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज ऑफ पुटिंग इज अनप्लेजेंट। कोई चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, नागवार गुजर रही है, किसी का बिहेवियर, कोई ऐसी चीज़, ठीक है, जो कि आपको ऑफ पुटिंग कर रही है, मतलब कि आपको या तो नागवार गुजर रही है या आपको अनईजी कर रही है। जैसे एक सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में आप इजी फील नहीं कर रहे होते हैं, आप रिलैक्स फील नहीं कर रहे होते हैं, आप बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, तो वो सिचुएशन बड़ी ऑफ पुटिंग है। या आप रिपेलेंट होते हैं। रिपेलेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को ना, मतलब पुश कर रहे हो, मतलब आप कोई चीज़, कोई सिचुएशन या कोई चीज़ ऐसी है कि जिससे आप दूर भाग रहे हो, वो आपको खुद से दूर कर रही हो, तो वो चीज़ रिपेलेंट है। ठीक है। तो ये ऑफ पुटिंग इन दो तीन जो ना मतलब मीनिंग में जो इस्तेमाल होती है ये फ्रेज, और ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाली फ्रेज है। जैसे जैसे कि ये सेंटेंस है, द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एमिनेटिंग फ्रॉम द ट्रैश कैन वाज क्वाइट ऑफ पुटिंग। मतलब एक स्ट्रॉन्ग किस्म की जो एक बदबू आ रही थी। एमिनेटिंग का मतलब होता है किसी चीज में से कुछ चीज का निकलना। ठीक है। तो वो जो मतलब स्ट्रॉन्ग किस्म का जो खुश बदबू थी जो भी आ रही थी, एमिनेटिंग फ्रॉम द ट्रैश कैन, ट्रैश कैन में से जो आ रही थी, मतलब कूड़ादान जो है उसमें से जो वो बदबू निकल रही थी, वॉज क्वाइट ऑफ पुटिंग। मतलब वो बहुत ही ऑफ पुटिंग थी। ऑफ पुटिंग मतलब कि आपको बहुत ही नागवार गुजर रही थी और आपको बहुत अनईजी अनकंफर्टेबल कर रही थी। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है वो है जी, हर पोम्पस डिमीनर वाज क्वाइट ऑफ पुटिंग। पोम्पस कहते हैं मगरूर। ठीक है। तो उसका जो मगरूर किस्म का जो डिमीनर था, उसका जो बिहेवियर था, उसका जो सलूक था, जो भी उसका मतलब था, तो वो क्वाइट ऑफ पुटिंग था। मतलब वो बहुत ही ऑफ पुटिंग है, मीन्स कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप उससे बड़ा रिपेलेंट फील कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इंसान से फिर इंसान जो है वो थोड़ा दूर भागता है। ठीक है। क्योंकि उसका जो डिमीनर है, उसका जो बिहेवियर है वो ऑफ पुटिंग होता है, मतलब आपको खुद से दूर करता है। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है वो है जी ऑफ सेंटर। ऑफ सेंटर मीनिंग मतलब सिंपल है, इसको देख के पता लग रहा है कि ऐसी चीज जो सेंटर में ना हो, जो मिडल में ना हो, ऑफ सेंटर है, जो बैलेंस्ड नहीं है, अलाइंड नहीं है। ठीक है। जो दरमियान में नहीं है, अपने बैलेंस में नहीं है, अलाइंड नहीं है, मिडल में नहीं है, तो उसको हम ऑफ सेंटर कहते हैं। जैसे कि क्या है इसका, द पेंटिंग वाज हंग स्लाइटली ऑफ सेंटर कॉजिंग इट टू लुक अनबैलेंस्ड। कि जो पेंटिंग थी वो थोड़ी सी ऑफ सेंटर थी, मतलब अपने सेंटर में नहीं थी, थोड़ी सी हो सकता है वो टिल्टेड थी, तो जिसकी वजह से वो अनबैलेंस्ड जो है ना वो नजर आ रही थी। इसी तरह से शी नोटिस दैट द लोगो ऑन द शर्ट वाज ऑफ सेंटर। जो शर्ट थी उसके ऊपर जो लोगो बना हुआ था वो दरमियान में नहीं था, वो सेंटर में नहीं था, तो वो ऑफ सेंटर था, मतलब वो बैलेंस नहीं था। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है वो जी ऑफ गार्ड। ऑफ गार्ड का मतलब ये होता है, ये भी जो है ना, जैसे मैंने ऑफ पुटिंग आपको बोला है ना, ये ऑफ गार्ड भी इसी तरह से बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने हो सकता है ये ऑफ पुटिंग और ऑफ गार्ड जो है ये सुना भी हो बहुत ज्यादा। अच्छा, ऑफ लिमिट्स भी इस्तेमाल होता है बहुत कॉमनली। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि कोई इंसान जो प्रिपेयर ना हो किसी चीज के लिए
और अचानक से वो चीज उसके सामने आ जाए और वो इंसान जो है वो सरप्राइज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए कहते हैं कि दैट थिंग कॉट दैट पर्सन ऑफ गार्ड, ठीक है, कि उस चीज ने उस इंसान को ऑफ गार्ड कैच किया। अच्छा, ये ऑफ गार्ड जो है ना, ये कैच के साथ इस्तेमाल होता है। आई वॉज कॉट बाय ऑफ गार्ड, ठीक है, आई वॉज कॉट ऑफ गार्ड, कि मुझे जो है ना एकदम से सरप्राइज मिला। इसका कहने का मतलब ये होता है, आपको सेंटेंसेस में मैं समझाती हूँ। जैसे कि ये है, द सडन क्वेश्चन caught him off guard, ठीक है, मतलब अचानक से जो सवाल उसको मिला उससे वो एकदम से जो ना वो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया, ठीक है, परेशान हो गया। एंड ही स्ट्रगल टू फाइंड एन आंसर, और उसको जो है ना वो फिर उसको सोचना पड़ा थोड़ा सा उसका कि इसका क्या जवाब दूं। मतलब एक ऐसा सवाल जो कि अनकंफर्टेबल था, जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये सवाल मेरे से पूछ लिया जाएगा। तो दैट क्वेश्चन जिसको कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, दैट क्वेश्चन कॉट हिम ऑफ गार्ड, ये कैच के साथ ही ये ऑफ गार्ड जो है ना ये इस्तेमाल होती है फ्रेज। तो कॉट हिम ऑफ गार्ड मतलब एकदम से उसको जो है ना वो झटका लगा, जिसको हम कहते हैं ना झटका लगना, शॉक लगना, वो चीज हुई उसके साथ, ठीक। इसी तरह से जैसे ये कि शी वॉज कॉट ऑफ गार्ड बाय द अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ हर ओल्ड फ्रेंड्स, कि जो उसका एक पुराना कोई दोस्त जो है या पुरानी कोई सहेली जो है वो अचानक से उसको बताए बगैर आ गई, और वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो आ जाएगी या आ जाएगा, ठीक है। तो शी वॉज कॉट ऑफ गार्ड, के एकदम से वो थोड़ी सी ना सरप्राइज हो गई, ठीक है, एकदम से वो थोड़ी सी हैरान हो गई। तो ये कैच ऑफ गार्ड जो है ना ये काफी कॉमनली इस्तेमाल होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है वो है जी ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड तो आजकल बहुत कॉमन है, स्पेशली ये वेस्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत कॉमनली जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। इसको कहते हैं, अच्छा ये ऑफ ग्रिड भी वैसे स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर मैंने सुना है लोग ऑफ ग्रिड इस्तेमाल करते हैं, राइटिंग में ऑफ द ग्रिड जो है ना इसके दरमियान में दिया जाता है, ठीक है, वो इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लोग जो है वो अब जो शहर है, शहरों से बाहर जो है वो रहना शुरू हो गया है। और उनका मतलब ये होता है कि आप जो है इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं। जो पब्लिक यूटिलिटीज है, मतलब गवर्नमेंट आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और जो गैस की जो सप्लाईज देती है ना, वो नहीं लेते। और उसको लेने की बजाय वो अपना कुछ मतलब इलेक्ट्रिसिटी जैसे सोलर सिस्टम लगा लिया अपने घर के ऊपर। पानी के लिए जो है वो जो बारिश का पानी है उसको जमा कर लिया, ताकि जो भी जो वाटर सप्लाई है जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही, गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से, उससे इंडिपेंडेंट हो जाए। और गैस के कुछ ऑल्टरनेटिव्स जो है वो ढूंढ लिए कुकिंग वगैरह के लिए, ताकि जो है ना वो जो भी गवर्नमेंट की जो गैस सप्लाई है उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहा जाए। तो मतलब एक ऐसी लिविंग जो इंडिपेंडेंट हो, जो भी यूटिलिटीज पब्लिक यूटिलिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट जो है वो जो भी सप्लाई कर रही है, तो ऐसी लिविंग स्टाइल को ऑफ ग्रिड कहा जाता है। ये यूरोप में बहुत ज्यादा ये कॉमन हो रहा है, बहुत लोग जो है ऑफ ग्रिड हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या है कि जो लिविंग है वो बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है। तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो क्या कर रहे हैं कि वो ऑफ ग्रिड होते जा रहे हैं, कि फिर उनको मंथली जो भी ये यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं इनकी टेंशन नहीं होती है। मतलब सोलर सिस्टम लगा लिया तो उनके घर में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आ गई। पानी के लिए उन्होंने जो है वो रेन वाटर्स के ऊपर जो अपनी डिपेंडेबिलिटी कर ली, कि उसको जमा करना, स्टोर करना, और ये सारे सिस्टम्स जो है वो उन्होंने डेवलप कर लिए हैं। आप देखिएगा यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसी बहुत सी वीडियोस ऑफ ग्रिड की मिल जाएंगी वहां पे, अगर आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ तो। अच्छा जी, लिविंग ऑफ द ग्रिड रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एंड सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। जो ऑफ ग्रिड रहना जो है ना वो क्या रिक्वायर करता है, उसके लिए फिर आपको बड़ी केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरी प्लानिंग के साथ। और फिर उसके बाद फिर आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, मतलब आप डिपेंडेंट नहीं रहते हैं गवर्नमेंट की सप्लाईज के ऊपर। दूसरा है जी, द ऑफ ग्रिड हाउस इज इक्विप्ड विद अ रेन वाटर कलेक्शन सिस्टम फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। कि वो जो ऑफ ग्रिड हाउस है, घर है जो वो इक्विप्ड है रेन वाटर कलेक्शन सिस्टम के, रेन का जो बारिश का जो पानी है उसको कैसे कलेक्ट करना है, क्लीन करना है, और उसको घर के अंदर उसकी पूरी सप्लाई हो तो वो कैसे करनी है। तो ये पूरा एक सिस्टम जो है वो उसके अंदर डेवलप्ड हुआ था। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो जी एफ ऑफ द रिकॉर्ड। ये आपने कॉमनली सुना होगा, ऑफ द रिकॉर्ड जी, ये न्यूज ऑफ द रिकॉर्ड है। ये न्यूज में आपको जो है वो बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। ऑफ द रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि ऑफिशियल नहीं होती है। देखिए जितने भी ये जर्नलिस्ट इस फ्रेज को बहुत यूज करते हैं। जी ऑफ द रिकॉर्ड आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या होता है कि हर जर्नलिस्ट का ना इंफॉर्मेशन का कोई सोर्स होता है। अब जहां से उनको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है ना, अगर वो सोर्स ये चाहता
चाहता है कि मेरा नाम ना आए इस इंफॉर्मेशन में, ठीक। वो अपने नाम के साथ उसको मंसूब नहीं करना चाहता, लेकिन वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है, तो वो कहता है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये होता है कि अगर उस इंफॉर्मेशन पे किसी किस्म के कोई बात उठे, कोई इन्वेस्टिगेशन उठे, तो जिसने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है ना, वो अकाउंटेबल नहीं होना चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि मुझे अब इसके लिए अकाउंटेबल होना पड़े, मुझे लोग पूछें तुम्हें कहाँ से मिली, तुम प्रूव करो, इसके लिए सबूत लेके आओ, तो वो ये नहीं चाहता है। तो इस वजह से ऐसे इसका मकसद ये होता है कि पब्लिक तक इंफॉर्मेशन तो पहुंच गई है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन देने वाला है वो अकाउंटेबल नहीं है अब किसी चीज पे, क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड है। क्योंकि जो ऑन द रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन होती है उस पे फिर अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, उस पे कोर्ट में बुलाया जा सकता है, उसमें आपसे मतलब सबूत मांगे जा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें होती है, ठीक है। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड जो है ये आपको न्यूज में, और ये जर्नलिस्ट जो है वो इस फ्रेज को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सेंटेंस है, द पॉलिटिशियन शेयर्ड सम ऑफ द रिकॉर्ड रिमार्क्स विद द जर्नलिस्ट। के पॉलिटिशियन जो था, उसने जब जर्नलिस्ट उसका इंटरव्यू कर रहा था तो उसने कुछ ऑफ द रिकॉर्ड रिमार्क्स दिए। ऑफ द रिकॉर्ड मतलब कि ये ऑफिशियल नहीं है। क्यों क्यों पॉलिटिशियन ने ऐसा किया? क्योंकि पॉलिटिशियन उस इंफॉर्मेशन के लिए जो वो जर्नलिस्ट को दे रहा है ना, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहता है कि कल को लोग मेरे से पूछें कि हाँ जी इसको साबित करो, अपना आपने ये जो बात कही है अब इसको साबित भी करो इस बात को, ठीक है। तो वो ये नहीं चाहता, तो वो ये चाहता है कि इंफॉर्मेशन तो लोगों तक पहुंच जाए पर मैं अकाउंटेबल न ठहरूं। अच्छा जी, द पुलिस ऑफिसर प्रोवाइडेड सम ऑफ द रिकॉर्ड इनसाइट्स इनटू द इन्वेस्टिगेशन। जो पुलिस ऑफिसर था, किसी केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो उसने प्रोवाइड की, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, मतलब ऑफिशियल नहीं थी। कल को पुलिस ऑफिसर से उस इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ठीक है जी। ये थी जी कॉमन फ्रेजेस जो ऑफ से रिलेटेड थे, जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती थी। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। आप कुछ और पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कॉमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह फिर आपके लिए लेसन आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।